अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। किसी भी कौम या किसी भी नस्ल या किसी भी ख़ानदान को बनाने के लिए जो सबसे बड़ा हाथ उसकी तरक्की और उसकी हिफाजत और उसको आगे रास्ता दिखाने के लिए जो होता है, वो किसी कौम के सरमाएदार के पास होता है। और वही सरमाएदार तय करते हैं कि उस कौम को कैसे आगे बढ़ना है और कैसे उन नौजवानों को नई दिशा और नया रास्ता दिखाया जाता है। जो आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी है, गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी बेरोज़गारी है, इल्म की जो बहुत सारी कमी है। अगर उस पे बात करें तो किसी भी एक नस्ल की बात मैं क्या ही करूँ दूसरों की बात, कि जैसे मैं अपने ही नस्ल के बारे में, अपनी ही कौम के बारे में बात करूँ कि हमारी जो सरमाएदार हैं, जो आज ज़िम्मेदार बन के बैठे हैं कौम के, वो कौम के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरों पे सवाल उठाना, सरकार इस कौम के लिए क्या करेगी, सरकार नौजवानों को नौकरी देगी या नहीं देगी, वो तो बात की बात है। उनके ऊपर इल्ज़ाम डालने से पहले तो हमारा खुद का जो घर का हमारा हालात है, जो हमारे जो वजह है ये कमज़ोरी की और जो ये वजह है, उसकी वजह क्या है, उसके कौन जिम्मेदार हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन नया रास्ता दिखाएगा। कि जैसे मैं एक छोटे सा एग्जाम्पल के साथ बात करूँगा कि शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,000 प्रॉपर्टीज़ हैं जो रजिस्टर्ड है, और उसकी एनुअल इनकम इस साल 50% बढ़ी। जो एक पहले गासिब था उसके ऊपर, शिया वक्फ बोर्ड के ऊपर बैठा हुआ था, वो अभी वो सारी प्रॉपर्टी का जो माल का पोटला बांध कर वो आज नारायण त्यागी बन के निकल गया। अभी एक दूसरे जो हमारे अली जैदी साहब हैं वो आए हैं और उन्होंने 50% का बढ़ावा दिखाया है। लेकिन मेरा सवाल इतना है कि जैसे मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे अखबारों में ऐड आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि उसकी मदद की गई, उसके लिए काम किया गया, गरीबों के लिए काम किया गया। पर अगर मैं ज़मीनी लेवल पे देखूं, एक किसी भी छोटे से टाउन से भी, किसी गांव से भी, कौम के किसी भी एक शहर से उठा के देखूं, क्या वो पैसा या क्या वो मदद उस कौम के उस सबसे निचले तबके जो गरीबी है उन तक पहुंचा है? क्या उनको उसकी मदद मिली है? ये किसी ने आज तक इस बारे में उनसे सवाल किया कि जो आप दिखा रहे हो जितना पैसा आ रहा है, अगर वक्फ बोर्ड की लड़ाई चल रही थी कि वक्फ बचाओ वक्फ बचाओ, वक्फ आज बच गया, वो उस पाले में पहुंच गया, वो नारायण त्यागी बन के पैसा लेके भाग गया, ठीक है। उसने पूरी जिंदगी इस बोर्ड से खाया, इस बोर्ड से नाम कमाया, और एक झटके में वो अपना पोटला बांध के निकल गया, ठीक है। वो चला गया, उसने अपनी खून का असर दिखा दिया। लेकिन अभी जो कौम को बनाने में जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारे कौम तक वो पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो पैसा पहुंच भी रहा है या आ भी रहा है या वो दे भी रहे? अगर जैसे 7,000 प्रॉपर्टी के अंदर कुछ कम करोड़ों रुपए का जो बढ़ावा आया है इस बार, तो क्या उसका पैसा कहाँ जाता है? किसको जाएगा वो पैसा? क्या वो बिना कुछ करे, अगर वो चेयरमैन बने हैं या उनके जो मेंबरान बने हैं, उन्होंने उस बात को एक प्लान कुछ बनाया है कि उन गरीबों तक वो चीज़ पहुंचे जो उन गरीबों का हक है, या उसमें वो हिस्सा रखते हैं कि जैसे पूरी कौम का सपोर्ट लेके आप उस लेवल तक पहुंचते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप डायरेक्टली उस निचले जो तबके गरीबी लोगों तक पहुंचे। उनको पहुंचा नहीं पहुंचा। आपने कभी देखा कि आज सब लोग एक धर्म कौम की बात करते हैं और कौम के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, एक नस्ल के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, पर सिर्फ बात ही होगी या उन लोगों की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जिंदगी के अंदर, वो है भूख, बेरोजगारी, उनकी जो कर्ज हैं, उनकी जो परेशानियां, इल्म है, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह, इसका मतलब एक ही है कि जब आपको नहीं मिला तो आपने शोर मचाया, और जब आपको मिल गया तो अभी आप खामोश बैठ गए। आप इतने बड़े आपके कांटेक्ट है, आपके टच है, कि चाहे वो कोई लीडर हो, प्रेसिडेंट हो, सरपरस्त हो, कि उनके इतने बड़े टच है कि अगर आज कोई बयानबाजी भी करता है, गलत बयानबाजी भी कौम के बारे में करता है, तो वो डर कहूं या चापलूसी कहूं या कोई मेहरबानी कहूं कि वो उन तक अपना बोलने के लिए भी क्यों तैयार नहीं है। इतना डर क्या है? हम उस कौम के मानने वाले हैं कि आप तो बहुत अच्छे दौर में हैं, कि सोचिए माविया का दौर, इतना बड़ा बादशाह जिसकी पूरी हुकूमत सारी दुनिया में उसका डंका बजता था, और उसके बीच में एक अकेले मौला अली जिनको हम फॉलो करते हैं। क्या उनको आप फॉलो कर रहे हो? क्या उनकी तरह आप बनना चाहते हो? आप कहते हो कि हम पंजतन के मानने वाले हैं, हम पंजतन को फॉलो करते हैं, तो क्या आप पंजतन को फॉलो कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो कर रहे हो तो उसका पैसा आप कैसे के फॉलो कर रहे हो, वो कौम तक नहीं दिख रहा है। मैं खुद एक छोटे टाउन से आता हूँ, उस छोटे टाउन के अंदर इतनी गरीबी है,
इतनी बेरोजगारी है, उस रोजगार में आपने आए रैलियां करी, लोगों का सपोर्ट लिया, कौम का पब्लिक दिखाई और अपने आप कुर्सी पे बैठ गए। पर क्या कभी आपने आके उनके बारे में बात की कि उन गरीबों को क्या दिया जा सकता है? जैसे इस कौम के लिए ईरान से भी बहुत सारा पैसा आता है, ऐसा नहीं कि सारे मौलाना या जो सारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो ऐसा करते हैं, कुछ उन तक पहुंचाते हैं। मैं जानता हूं कुछ लोगों को जो उनकी मदद तक पहुंचते हैं, जो बेवाओं को पैसा देते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं। पर जितना पैसा आपके पास इस कौम का आता है, उस कौम का पैसा उन लोगों तक पहुंचा? आप सवाल उठाते हो, कौम की बात करते हो, क्या आपने कभी जाके जमीनी लेवल पे बात की, किसी की मदद हुई? आज की तारीख में अगर कोई जरा छोटा भी बीमार होकर अस्पताल गरीब जाता है तो उसको कर्जा लेके या सब खानदान वालों से मदद लेके ही उसको छुटकारा मिलता है उस बीमारी से, या अगर मर भी जाए तो उसकी लाश लेने के लिए जो पैसा अस्पताल में जाता है या जो भी है, उसके लिए कौम ने क्या दिया, एक उस ग्रुप ने क्या दिया जो आपको लीडर बनाया गया उस कौम के लिए? या आपने बेरोजगारी के लिए क्या सोचा उस कौम के लिए? क्योंकि आपसे सवाल इसलिए है कि उस कौम का पैसा सारा आपके पास है और आप 6-6, 5-5 गाड़ियों में घूम रहे हो। जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी फाउंडेशन बना के बैठे हैं, जो इस कौम के नाम पे खा रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े मौलाना हैं या जो भी उसके लीडर हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैटों में घूम रहे हैं। किसके नाम पे? उस कौम के नाम पे जिसकी आज बेरोजगारी की दर इतने नीचे जा चुकी है कि वो कर्जे के अलावा उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ कर्जे में जी रहे हैं। उनके बारे में कौन सोचेगा? उनके बारे में कौन बात करेगा? आपको बोलने की भी ताकत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं और आप सब दबा के बैठे हैं, तो गासिब क्या होता है? मैं सीधा कहूं, अगर आपने नहीं खाया है तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने खाया है तो गासिब क्या होता है? यही गस्प करना होता है। तो इसका मतलब, अब मैं आपको गासिब डायरेक्टली कहूं या इनडायरेक्टली कहूं, थोड़ा बुरा लगने वाला वर्ड है, पर ये सच है। अगर है सच, आपने पैसा लिया है तो उन गरीबों तक सोचें, उन गरीबों तक जाएं जहां तक आप पहुंच सकते हैं, उस गांव, छोटे छोटे टाउन में, और उनके ऊपर जो कौम का टैग लगा के आप उनको रोकते हैं, अपना सपोर्ट लेते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं, अपना समर्थन दिखाते हैं और फिर उसके नाम पर आप पोस्ट पाते हैं, तो उनके बारे में सोचें। ये मेरी गुजारिश है और ये आप करें, नहीं तो आप भी गासिबों में गिनती होगी। और उस कौम के, जो इमाम हुसैन को मानने वाली कौम है, उस इमाम हुसैन के नाम पे जो पैसा, चाहे वो किसी भी कंट्री से आप लेके आते हो, ईरान से आता हो या वक्फ बोर्ड का पैसा हो या उसकी कौम से उगाया हुआ चंदा हो या दरगाहों पे जमा हुआ पैसा हो, उस पैसे का आपने क्या करा, उसका हिसाब हो, उस कौम तक भी तो पहुंचे ना, उसकी मदद हो। तो मेरी गुजारिश है कि इस बात पे डिस्कशन होना चाहिए, उन लोगों से सावधान रहना चाहिए और उन लोगों को चापलूसी या समर्थन नहीं करना चाहिए जो लोग इस कौम का पैसा खा रहे हैं, और उनके बारे में बात होनी चाहिए ताकि कल को और कोई जिम्मेदार कोई ऐसा गलत काम करने से डरे, और इस कौम को जागना चाहिए ताकि जो पहले होता था, हम उसके मानने वाले हैं जो रात भर अपने आगे की रोटियां भी गरीबों में बांटता था, जो रात भर अपने आगे की रोटियां उठा के उन गरीबों को बांटता था, उनको खिलाता था और उनको बताता था कि मैं तुम्हारी मददगार हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। हम उस कौम के मानने वाले गासिब कैसे हो सकते हैं? हम गासिब की बात करते हैं, फिदक छीनने वालों को हम लानत देते हैं, पर अगर मस्जिद की एक ईंट भी कोई खा जाए तो उसको भी गासिब कहा जाएगा, वो भी तो गासिब ही हुआ। अगर मस्जिद की इमाम बारगाह के नाम पे चंदा उगाया हुआ कोई 1 रुपया भी खा जाए, वो भी गासिब हुआ। तो उस बारे में सोचे, आपका जो हक है, आप जितना काम कर रहे हो, अगर आप नौकरी कर रहे हो, आप अपनी तनख्वाह लो, उस तनख्वाह के बाद जो पैसा बचता है आप अपने ऐशो आराम और अपने सुकून में नहीं लगा सकते, वो कौम का पैसा है और उसका गुनाह आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश है पूरी कौम से, जो मेरा मैसेज सुन रहे हैं, ये एक तरीके का मेरा मैसेज समझें कि ये इस बारे में बात करें, डिस्कशन करें और सब एकजुट होकर फिर इस परेशानी से गुजरें और ऐसे लोगों को दरकिनार कर दें ताकि कोई नया नारायण त्यागी हमारा पैसा, हमारी कौम का पैसा लेकर दूसरे पाले में ना चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। सलाम।